चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1672 एंड 374। बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए दोनों नंबर अगेन इवन है, आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों इवन है। देख के समझ में आ रहा है कि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। तो इसका मतलब 2 से करें तो 2 इंटू 8 3 6, यहाँ पर 2 से किया। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1672 एंड 374 फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1672 एंड 374। क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले हम कोशिश करा करें कि फैक्टर से हो पाए तो ज़्यादा अच्छा है, टाइम कम लगेगा। अब देखिए इवन नंबर है दोनों के एंड में, इसका मतलब कंफर्म है कि 2 तो एक नंबर होगा ही। अब 2 या 2 का मल्टीपल होगा, मतलब 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। कई बार आपके लिए ऑप्शन हेल्प कर जाते हैं। मान लीजिए एक ही कोई ऑप्शन ऐसा है जो कि मल्टीपल ऑफ 2 है, तो समझ जाओ वही करेक्ट है। अब यहाँ पर 4 का डिवाइड होता है कि नहीं, वो देखिए इसमें तो 4 का हो रहा है, पर 74 4 से डिवाइड नहीं होता, मतलब 2 ही मिलेगा। तो सबसे पहले लिखा 2 का डिवाइड किया 8 3 6, राइट। अब यहाँ पर 2 इंटू 1 8 7। अब देखिए इन नंबर ऐड कर लीजिए, 9 + 7 16 आ गया, मतलब 1 से तो हो ही नहीं रहा, साथ में 16 आते ही 3 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब रहता है 7 या 11, वो और चेक कर लेते हैं। अच्छा 7 से किया तो 7 2 जा 14, 4 मिला 47 नहीं होता, ख़त्म। अब आए 11 पे। 11 के लिए भी एक रूल होता है कि इवन और ऑड प्लेस का सम, जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखूं 3 7 8 4 6 9 3, सपोज मुझे पता करना है कि 11 से डिवाइड होता है या नहीं। डिविजिबल बाय अगर मैं बात कर रहा हूँ 11 की, तो होगा कि नहीं। तो सिंपल है कि ऑड प्लेस के नंबर का सम करिए, और सिमिलरली इवन प्लेस के नंबर का सम करिए। तो ऑड प्लेस का किया तो 3 + 8 11, 11 + 6 17 + 3 20, माइनस इवन प्लेस 7 + 4 11, 11 + 9 20, ये मिला 0। अगर ये रिजल्ट 0 और मल्टीपल ऑफ 11, अब देखो इसको अगर हम ध्यान दें तो ये 8 हुआ और 8 - 8 0, यानी ये 11 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर आए 14 - 3 11, 11 भी मल्टीपल ऑफ 11 है, यानी या तो 0 मिले या मल्टीपल ऑफ 11 मिले। मल्टीपल ऑफ 11 मीन्स 11 22 33 लाइक दिस। तो इसका मतलब 11 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 इंटू 11, तो 11 7 जा 77 6 76। यहाँ पर आए 11 1 जा 11 7 17, 11 इंटू 17। अब अगर हम देखें तो ये दो फैक्टर दोनों के कॉमन हैं, तो हम 22 इंटू 76 लिख सकते थे, 22 इंटू 17, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज 22। ये हुआ सिंपल सा तरीका। तो आप अगर नंबर सिस्टम तो मैंने पढ़ाया था, क्लियर नहीं है तो एक बार आप उसका वीडियो देख लो, आपको क्लियर है तो आप निकाल सकते हैं। अभी हम 2 नंबर का कर रहे हैं, 2 नंबर्स का, आप 3 और मोर देन 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना भी सीखते हैं। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3672 एंड 2496 फाइंड एचसीएफ। सबसे पहले अगेन इन दोनों नंबर का एंडिंग इवन है, यानी 2 से डिवाइड होगा। 4 से भी दिख रहा है, हो रहा है दोनों नंबर्स। 8 से और देख लीजिए, ये 8 से भी हो रहा है, ये देखिए 8 से हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है, राइट। इसका मतलब 8 से भी हो रहा है, तो 8 से ही कर दें, 16 का चेक करने जरूरत नहीं, 8 से कर दीजिए सबसे पहले। तो 8 से किया तो 8 इंटू 8 4 जा 32 4 47, 8 5 जा 47, 8 9 जा 72। यहाँ पर आए 8 से डिवाइड किया 8 8 3 जा 24 1 2 3 1 2। अब इन नंबर्स को ऐड करिए। अब ये देखिए ये ऑड हो गया इवन, मतलब अब इवन से डिवाइड करना बंद। नंबर का एडिशन किया 9 + 9 18, मतलब 3 और 9 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर नंबर का एडिशन किया 4 + 2 6, ये 9 से नहीं हो रहा बट 3 से हो रहा है, इसका मतलब 3 से कर दें। तो 8 इंटू 3 से किया 1 5 3, यहाँ पर 8 इंटू 3 1 0 4, राइट। अब ये एक इवन नंबर है, ये एक ऑड नंबर है। आप ध्यान दें, इसका समेशन है 9 ये, और उसका समेशन है 5। इसका मतलब अब 3 के बाद करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ 24 इंटू 153, ये हुआ 24 इंटू 104।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें मिला 24, तो HCF ऑफ दिस नंबर इज 24। तो अगर 2 नंबर्स दिए हो तो इस तरह से निकालते हैं। अब मोर देन 2 नंबर्स पे हम मूव करते हैं, तो मोर देन 2 नंबर्स होंगे तो कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं। चलिए अब HCF ऑफ 2 एंड मोर देन 2 नंबर्स पे आए हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा 372, 954, 1728। देख के समझ में आ रहा है कि नंबर तीनों, अब इनको भी वही प्रोसेस, एक डिवीजन प्रोसेस तो होता ही है। डिवीजन प्रोसेस में हम करते ही हैं कि पहले इन 2 नंबर का HCF निकालते हैं और फिर उस HCF, इसका जो HCF निकला वो उसमें डिवाइड करके देखते हैं। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो वो HCF हुआ, अदरवाइज उससे छोटा नंबर HCF होगा, वो भी मैं आपको अभी समझा दूंगा। तो पहले हम समझें कि इन तीनों का एक साथ कैसे निकाल सकते हैं। तो चाहो तो आप पहले इन 2 छोटे नंबर का निकाल लो, उससे भी निकल सकता है, क्योंकि जो इसमें होगा वही वहाँ पर जाके करेंगे हम। अब देखिए ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब 2 से करेंगे तो 2 इंटू 1 8 6, यहाँ पर किया तो 2 इंटू 4 7 7, सम किया 9 प्लस 6 15, 14 प्लस 4 18, मतलब यहाँ पर हुआ 15, यहाँ पर हुआ 18, तो 3 से हो रहा है, तो 2 इंटू 3 किया तो 3 6 जा एंड 2 62, राइट। अब यहाँ पर किया तो 2 इंटू 1 5 9 इंटू 3। अब देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास आ गया 6 इंटू 62, यहाँ पर आ गया 6 इंटू 159। अब 62 जो नंबर है वो इवन है, ये 1539 है, वो सॉरी 159 है। अब अगर हम देखें तो इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे, 2 इंटू 31, राइट। और इसको अगर हम चाहें तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 इंटू 5 3 53, यानी कॉमन कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको इन 2 नंबर का जो HCF मिलने वाला था वो था 6। अब आंसर या तो 6 होगा या 6 से भी स्मॉल। आप 1728 को चाहें तो आप डायरेक्टली 6 से डिवाइड करके देखिए होता है कि नहीं। तो 6 2 12, राइट, 5 6 8 जा 48, 4 6 8, यस कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ओवरऑल HCF हुआ, मतलब आप इसको 6 इंटू 288 लिख सकते थे। इसका मतलब ओवरऑल HCF की बात करें तो ओवरऑल HCF हुआ 6। जब भी 2 और मोर देन 2 नंबर दिए हो तो आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। सबसे पहले जो नंबर 3 4 5 में सबसे स्मॉल है उनका HCF निकालिए, क्योंकि HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो इनमें है उसके बाद ही तो उनमें लेना है वो, क्योंकि जो नंबर इसमें नहीं मिलेगा वो वहाँ पे लेने का फ़ायदा नहीं। तो आप बड़े डिवीजन से बचिए, आप छोटे डिवीजन्स पे जाइए। और डिवीजन मेथड से भी करते हैं तो पहले इन दोनों का HCF निकालते हैं और इन दोनों के HCF को इससे डिवाइड करके देखते हैं। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वही HCF, नहीं तो उसका कोई फैक्टर होगा। जैसे मान लो 6 नहीं होता तो 6 के 2 फैक्टर्स होते। कौन कौन से 6 के 2 फैक्टर्स होते? 2 और 3। तो हम 2 का भी डिवाइड करके देखते हैं और साथ में हम 3 का भी डिवाइड करके देखते हैं। कंप्लीटली 2 से डिवाइड होता तो 2 होता, कंप्लीटली 3 से डिवाइड होता तो 3 होता, बट अभी 2 एंड 3 दोनों से हो रहा है, इसलिए HCF ऑफ दिस नंबर इज 6। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, 896 1084 2372 HCF पूछा है। सबसे पहले यहाँ पे देखें छोटे नंबर ये 2 हैं तो हम इनका निकालेंगे, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। 896 1084, राइट। अगर हम ध्यान दें यहाँ पर तो 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, साथ में 4 से भी डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है। 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 4 से कर देते हैं। तो 4 इंटू 2 2 4, यहाँ पर 4 से गया 4 इंटू 2 7 1, राइट, ये हो गया। अब आप इसको देखिए 4 + 4 8, यहाँ पर इसका किया तो 9 + 1 10, इसका मतलब 3 और 9 से नहीं हो रहा। अब ये नंबर ऑड है, ये नंबर इवन है। अब और किससे डिवाइड हो सकता है वो देख लीजिए। इन दोनों का सम किया 6, 11 से नहीं हो रहा, 7 से देखिए 7 से हो रहा है कि नहीं। तो 7 3 जा 21 1 हो रहा है। यहाँ पर 7 से किया, 7 3 जा 21 6 61 नहीं हो रहा, राइट। इसका मतलब अभी अगर हम इसमें ध्यान दें तो हमें केवल एक ही नंबर मिला है 4, ओके। अब यहाँ पर हमें एक ही नंबर मिला है 4, यानी इसका मतलब ये हुआ
कि इन दोनों नंबर का अगर मुझसे एचसीएफ बोला जाए तो मैं एचसीएफ इसका बोलूँगा 4। अब 4 से ये डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, देख लीजिए, देख के समझ में आ रहा है। 4 से डिवाइड किया तो 4, 4 5 जा 23, 4 9 जा 36, 3, 4 5 9 3, राइट। तो ओवरऑल एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल एचसीएफ हुआ देखिए 4। तो आप जब भी मोर देन 2 नंबर हो तो सबसे छोटे नंबर का एचसीएफ निकालें और उस एचसीएफ को बड़े नंबर में डिवाइड करके देखिए, कंप्लीटली डिवाइड होता है तो वही है एचसीएफ, नहीं तो इसका कोई फैक्टर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको इवन दिए तो आपने इमीडिएटली 2 4 का डिवाइड किया। आप देखिए इसमें अगर ध्यान दें तो एक ही नंबर इवन है, बाकी दोनों ऑड हैं, इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा उसमें इवन नंबर नहीं आएगा। ये ट्रिक्स होती हैं हमारे, कई बार ऑप्शन बहुत हेल्प कर जाते हैं कि ऑप्शन में दिया क्या है। मान लो एक ही है जिसमें 2 का मल्टीपल है तो हम वो लगा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो क्वेश्चन के साथ क्लियर होंगी। अब अगर इसका सम करूं तो 6 + 3 9, 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 है तो 9 से भी हो रहा है, यहाँ पे किया 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 से हो रहा है। तो सबसे बड़ा 9 ले लें हम। तो अगर मैं 9 लूँ तो देखिए क्या होगा, 9 × बोलिए 57, 9 से किया 2, 2 जा 18, 5 6 126, 9 से किया 3, 9 3 जा 27 एंड 9 5 जा 135, राइट। जैसे इसके एंड में 5 था, ये 5 से डिवाइड होगा पर वो काम का नहीं था। अब इसको ऐड किया, 8 + 1 9 डिवाइड हो रहा है, 9 12 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 9 × 3 इंटू कितना 19, राइट। 9 × 3 × 4 2 42, 9 × 3 से डिवाइड किया मैंने 3 4 एंड 5 45। अब देखिए 27 × 19, 27 × 42, 27 × 45। ये मैंने केवल आपको बताया अगर आप तीनों नंबर लेते तो क्या होता, बट मैं तीनों के फेवर में कभी नहीं रहूँगा। जब भी मोर देन 2 नंबर हो तो स्मॉल नंबर का निकालिए। अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ 27 है, आप डिवाइड करके देखते हैं। अभी तो खैर हमने तीनों का एक साथ ले लिया, तो एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज 27। बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। नोट डाउन, डिवीजन मेथड से ज़्यादा सिंपल मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, टाइम भी कम लगता है, पर कभी ना हो तो आप डिवीजन से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1266 1461 1863। अब हम इनके तीनों के भी निकाल सकते हैं और हम इन 2 का निकाल लें, ये बड़ा नंबर है, इसके लिए बाद में सोचेंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एक ही नंबर इवन है, बाकी 2 ऑड हैं, यानी इसका मतलब एचसीएफ में इवन वाला कोई भी फैक्टर नहीं आएगा। तो सपोज कोई ऑप्शन ऐसा हो जो कि 2 से डिवाइड हो रहा हो तो वो ऑप्शन को रिजेक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब केवल यहाँ पर आंसर ऑड ही होना चाहिए। अब इसको अगर मैं देखूँ, ऐड करूँ तो 12 + 2 14 + 1 15, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है। इसको किया, ये भी हो रहा है 3 से और ये भी हो रहा है, ये तो 9 से भी हो रहे हैं। तो अभी खैर हम 3 से ही करें, जो सबसे लीस्ट है वो ले लें। 3 4 2 2, यहाँ पे किया 3 3 8 7, यहाँ पे किया 6 2 1, राइट। इसको फिर ऐड किया 8, ये 3 से नहीं हो रहा। अब आप इसको देखिए, इसको और किससे कर सकते हैं, 7 से करके देखिए। 7 से करा तो 7 6 या 42, 7 से नहीं हो रहा है, राइट। 11 से तो हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा 11 से, क्योंकि ऑड प्लेस का सम 6 है, इसलिए ये 11 से भी नहीं हो रहा है। अब आपको उसका निकालने की जरूरत नहीं थी, अपन इन्हीं 2 के पे फोकस करें। इसमें देखें 387, यहाँ पर अब ये 2 से चाहो तो कर सकते थे, अब पर कोई उसका मतलब नहीं था। 2 1 1, यहाँ पर आप 3, यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है ये, यस। तो 3 से कर देते हैं, 3 1, थोड़ा फैक्टर्स बनाने में आसानी हो जाती है। 1 2 9, राइट। और कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एक ही नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है, वो इन दोनों का एचसीएफ है 3 और साथ में ये भी है, तो ओवरऑल एचसीएफ इज 3। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए मैंने 4 नंबर लिए, 1458 1746 1878 5496। अगर हम ध्यान दें यहाँ पर तो सबसे पहले सभी नंबर इवन से इवन है तो 2 से तो डिवाइड होंगे,
पर इसको ध्यान से देखें तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि 2 ही इवन में मिलेगा। तो 2 इंटू ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन में देखो अगर 2 से केवल एक ही ऑप्शन कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वही आंसर होगा, राइट। अब यहाँ पर आए 2 से डिवाइड किया 7 2 9 729, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया 8 7 3, 2 से डिवाइड किया 9 3 9, 2 से डिवाइड किया 2 7 4 8, राइट। अब इसका सम देखें तो 18 मतलब 3 और 9 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर ऐड किया 18 3 और 9 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर ऐड किया 18 प्लस 3 21, इसका मतलब ये 3 से ही डिवाइड हो रहा है। तो हम 3 से करते हैं, तो 2 इंटू 3 के साथ लिया 2 4 3, यहाँ पर करा 2 के साथ निकाला, यहाँ पर 3 इंटू 2 9 1। अब केवल हम इन दो नंबर का ही निकालें, ये बड़े नंबर हैं, इनका बाद में देखेंगे। तो ये हो गया 6, इसको अभी भी हम चाहें तो 3 से एक बार और डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से करा तो ये हुआ 81, यहाँ पर किया 6 इंटू 3, यहाँ पर किया तो ये हो जाएगा 97। अब देखिए ये 81 आ गया, ये 97 आ गया, यहाँ पर 18, ये भी 18। इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 313, बट ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये नंबर मिला 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। तो इन तीनों के HCF की बात की जाए तो ये आया 6। अब आप यहाँ पर देखिए 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, एक बार 3 से देखिए हो रहा है कि नहीं, तो 3 से ये हो रहा है, तो 2 इंटू 3 919, ये भी 3 से। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। तो HCF ऑफ दिस नंबर इज 6। यस, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने और लिखा हुआ है, 2 का क्यूब 3 की पावर 4 5 पावर 1 7 स्क्वायर, 2 की पावर 4 3 की पावर 5 5 का क्यूब 7 पावर 4 2 पावर 6 3 पावर 7 5 पावर 1 7। अब सबसे पहले लीस्ट की बात करें तो 2 की पावर 3 इनमें उससे ज़्यादा है तो 2 क्यूब तो आएगी। 3 की पावर में जाएं तो ये 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 7 है सॉरी, तो 3 की पावर 4 भी मिलेगा, 5 भी है और 7 की पावर 1। तो HCF ऑफ दिस नंबर इज 2 क्यूब 3 पावर 4 5 इंटू 7। HCF का मतलब है एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो। तो टाइप नंबर 1 में इस तरह के क्वेश्चन हमने करे। अब टाइप नंबर 2 में हम फ्रैक्शंस, डेसिमल, ये सब 2 3 में कवर करते हुए चलते हैं। चलिए।